और ये बताऊं कि आखिर आखिर मुझे यहाँ क्यों कॉल किया गया, आखिर मैंने सेफ शॉप में क्या किया, और सेफ शॉप में क्या वास्तव में मेरा जीवन बदला? क्या जिंदगी में सेफ शॉप कुछ बदल सकती है? क्या सेफ शॉप में आखिर हम जैसे लोग क्यों है दीवाने सेफ शॉप के? आखिर हमारे माइंड में कोई और चीज क्यों नहीं आई? आखिर हम लोग अपनी जॉब, सरकारी जॉब जॉब छोड़ के क्यों इस बिजनेस के अंदर आ गए? तो दोस्तों उस महान बिजनेस के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो शेयर करना चाहूंगा, जो आपको फोटो नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर जो है ये उस वक्त की है जब मैं पहली बार सेफ शॉप मैंने कदम रखे थे। और उस टाइम में एक बहुत सुंदर फौजी हुआ करता था। मैं थोड़ा बता दूं कि मैं बचपन में पहलवान था, बड़ी अच्छी कुश्ती में लड़ा करता था और मैंने बड़े जोर किए। वो मेरे पल याद है जब मेरी माँ दूध निकाला करती थी, मैं माँ की करता था, बड़ा ताजा दूध में पिया करता था। मैं सेना में भर्ती हो गया तो ये मेरे बड़े गर्व की बात थी। मैं सेना में गया, मैं आज भी सलूट मारता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ सेना का मैं आज भी। लेकिन दोस्तों मैं सेफ शॉप के अंदर आया तो दोस्तों ये उस वक्त की तस्वीर है जिसको बोलते हैं QSC, क्विक सिल्वर एक्सप्रेस। तो मैं 3 बंदे ज्वाइनिंग करने के बाद में 4,500 रुपए का चेक प्राप्त किया था। तो दोस्तों उस वक्त ये महान लीडर संजय कटोच जी दोस्तों तकरीबन 14-15 साल पहले मेरठ शहर के अंदर आए थे। और ये मुझे फूल दे रहे हैं, आप ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा फूल है गुलाब का ये। और मैं सच से आपको हिस्ट्री बताऊं, मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों मुझे गुलाब का फूल जिंदगी में आज तक किसने नहीं दिया था। और मुझे गुलाब का फूल मिला तो दोस्तों फूल मुझे लगा जिनकी जन्नत मुझे मिल गई हो। अब यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, ये फूल मैंने दोस्तों 1 साल तक अपने घर के फ्रिज में रखा, कहीं मुरझा ना आ जाए, क्योंकि इस फूल में इतनी ताकत थी, इसमें आशीर्वाद था मेरे अपलाइन का। और दोस्तों ये तस्वीर थी दोस्तों जब मैंने बिजनेस स्टार्टिंग किया था और आशीर्वाद मिला दोस्तों गुरु का। ये तकरीबन 14-15 साल दोस्तों पहली तस्वीर है इस बिजनेस की। दोस्तों ये जो अभी मैं बोल रहा था, ये दोस्तों तकरीबन एक बहुत बड़ा शो हो जाता है इंद्रधनुष नाम का कंपनी का। आप ये मेरा चेहरा देख सकते हो, ये मैं संदीप राणा हूँ। और उस वक्त में मेरा इतना एनर्जी हुआ करती थी, जोश हुआ करता था कि मैं 10 लाख का वादा किया करता था। सबसे पहले बताऊं कि मेरी सफलता अगर आज मेरी एनर्जी है। आप ये कहो कि मैं एजुकेशन दम पे इतना बड़ा बिजनेसमैन बड़ा, नहीं, मेरे एनर्जी के स्रोत पे ही मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मतलब मैं इतना बड़ा विश्वास रखता हूँ कि मैं जीता राम मांझी जैसा विश्वास रखता हूँ जो पत्थरों को चीर के भी रास्ता दोस्तों बना सकता है। और ये उस वक्त भी मैं 10 लाख की बात किया करता था जब मैं डायमंड भी नहीं हुआ करता था। ये मेरी टॉप आज एमरेड के उस टाइम की तस्वीर होगी। उस टाइम भी मेरे मन में 10 लाख का नेटवर्क आया करता था, मैं 10 लाख का हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाऊंगा। ये दोस्तों मैंने मेरा विश्वास बोलता था, ये घमंड नहीं था मेरा, ये मेरा विश्वास था कि मैं इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर पाऊंगा। ये दोस्तों उस वक्त की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। जो एक शंखनाद हमने दोस्तों स्टार्ट किया है शंखनाद के अंदर, और शंखनाद का तो मतलब होता है विजय विजय। और ये मैं नहीं बोलता, इतिहास बोलता है कि जब जब भी कोई युद्ध हुआ या कोई भी हम जीत के लिए ओर बढ़े तो दोस्तों उसका शंखनाद हुआ। और शंखनाद का है विजय विजय, हम विजय विजय की ओर बढ़ेंगे के माध्यम से आज। और दोस्तों मैं लेना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरी बड़ी सुंदर तस्वीर है जब मैं एक हिंदुस्तान का बड़ा सुंदर फौजी हुआ करता था। ये मेरी पुंछ राजौरी की पोस्टिंग है। ये मेरी 81 मोटर हुआ करती थी जिसके थ्रू मैं दोस्तों सेना में जॉब किया करता था। मेरी उधर AK-47 रखी हुई है, आप देख सकते हो बड़े प्यार से। ये लिखा मेरी तो किस्मत ही खराब है। और ये सब दोस्तों मैं 1000 लोगों से सुनता हूँ, मेरा नसीब बहुत खराब है जी, मेरी शक्ल बहुत बुरी है जी, मेरे हाथ की लकीरें बहुत बुरी हैं। अरे बंदर भी कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और मैंने यहाँ तक ऐसे लोग देखे हैं कि लोग अपने माँ बाप में दोष निकाल देते हैं। यहाँ तक बोलते हैं अक्सर मैंने कहा जन्म ले लिया, मैं कहा धीरू अंबानी के पैदा हुआ था। अरे धीरू अंबानी तो खुद ही गरीब था, वो खुद पेट्रोल भरता था, तो कर्म से महान बनाया अपने। दोस्तों मैं दिल से बात कह सकता हूँ, किस्मत किसी खराब नहीं हो सकती दोस्तों, किसी किस्मत खराब नहीं हो सकती। अगर दोस्तों किस्मत खराब हुआ करती तो दोस्तों मुझे बताइए आज मछुआरे घर में पैदा होने वाला अब्दुल कलाम दोस्तों देश का राष्ट्रपति कैसे बना, जिसका पापा मछली का व्यापार, मछली बेचता था। पता है दोस्तों किस्मत खराब हुआ करती तो दोस्तों एक चाय बेचने वाला व्यक्ति दोस्तों आज देश का प्रधानमंत्री ना दोस्तों, आप देखिए आप। ये किस्मत की बात नहीं दोस्तों, ये हमारे कर्मों की बात है। और मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ, बहुत सारे पंडितों में जाते हैं, 50 रुपए देते हैं, बोला मेरे हाथ की लकीर देख के बता दो। अरे दोस्तों अगर लकीरों में भाग्य होता ना तो पंडित तुम्हारे 50 में तकदीर कहाँ से देखता? वो 50 रुपए के लिए बैठता क्या मार्केट में? किस्मत होती है अपने हाथ के अंदर, अपने हाथों के अंदर, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे विचार है वैसे ही हमारा जीवन, यानी कि हमारी कोई किस्मत खराब नहीं है, कोई किस्मत हमारी खराब नहीं मेरे दोस्तों, कोई किस्मत खराब नहीं। हमारी बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाए तो दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं। तो सबसे प्यारी मेरी स्लाइड जिसको मैं हमेशा सलूट मारता हूं, हमारी जिंदगी हमारे विश्वास का संपूर्ण आईना है। और ये 1,00,000% दोस्तों सत्य बात है। हमारी जिंदगी हमारे विश्वास का संपूर्ण आईना है।
यानी कि जैसा हम विचार पैदा करेंगे, जैसी हमारी सोच होगी, जो हमारा विश्वास होगा दोस्तों, वही तो हमारा जीवन होगा। हमारे दिल ने कहा मैं बनूंगा ड्राइवर, वो बन गया ड्राइवर। नहीं, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, वो दोस्तों बन गया प्रधानमंत्री। किसने कहा नहीं मैं मच्छी नहीं पकड़ूंगा, मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, वो दोस्तों बन गया अब्दुल कलाम। और दोस्तों मैं था एक आम आदमी, मैं दिल ने कहा नहीं संदीप राणा तू पहले पहलवान बनेगा, दिल ने कहा नहीं अब फौजी बनेगा, फिर दिल ने कहा नहीं संदीप अब तू डायमंड मरकरी बनेगा। तो दोस्तों मैं आपके बीच के अंदर हूं। यानी कि हमारा जो विश्वास है ना, वो दोस्तों हमारी जिंदगी का संपूर्ण आईना है। हम जैसा सोचते हैं हम दोस्तों वैसा ही तो करते हैं। अभी कल्पना करो पढ़ाई हम डॉक्टरी करेंगे तो इंजीनियर कहां से बन जाएंगे, और अगर पढ़ाई इंजीनियर करें डॉक्टर कहां से बन जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात चाहिए हमारा दृढ़ विश्वास, अखंड विश्वास। दोस्तों एक बड़ी प्यारी, मैं हमेशा 15 साल से स्टोरी गाया करता हूँ, थोड़ा बोलना चाहूंगा यहाँ भी। हम लोग सभी हरिद्वार गंगा स्नान जाते हैं, मैं बहुत जाता हूँ, बड़ी आस्था है वहां। तो वहां एक बड़ा प्यारा गाना बजता है गंगा के अंदर, हमेशा ही पता कब से बजता रहा, मेरी याददाश्त से पहले बजता रहा कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। और दोस्तों वहां पे 3-4 सजना वहां पक्का ही टपक जा 100% ढूंढने पड़ते सजना कहाँ चले गए। लेकिन दोस्तों ना तो वहां जाना लोग बंद हुआ, ना दोस्तों हमारा विश्वास आज तक खत्म हुआ। लेकिन हमारा इतना खंड विश्वास है कि विश्वास के दम पर हमने दोस्तों पत्थरों को भगवान बना दिया, विश्वास के दम पर हमने दोस्तों पत्थरों को भी अल्लाह बना दिया। यानी कि जो जिंदगी है ना हमारे विश्वास पर दोस्तों निर्भर करके सारी बात, जैसा हमारा विश्वास होगा वही दोस्तों हमारा जीवन होगा। दोस्तों बहुत प्यारी स्लाइड है मेरी, ये इससे बड़ा प्यार करता हूँ स्लाइड से मैं। इसमें लिखा हम प्रभावित हो सिनेमा घरों के गीतों से और संवादों से। ये बात भी सच है, हम कोई फिल्म देखने गए, वो पिक्चर हमारे मन में 3-4 दिन घूमती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति पिक्चर देखने गया, रात को 9 बजे की बात थी और पिक्चर में बड़ा अच्छा सीन चल रहा था। हीरोइन बोलती है, हीरो बोलता है हीरोइन से कि आपको मेरी नजर में क्या दिखाई दे रहा। हीरोइन बोलती है मुझे तुम्हारी नजरों में प्यारी प्यार मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दे रही। वो बंदा मोटिवेट हो गया, अपनी वाइफ को उठाया, बोला बताओ तुम्हें मेरी नजरों में क्या दिखाई दे रहा। बोला तेरी आंख मुझे गंदगी गंदगी दिखाई दे रही कहीं ना कहीं। तो हम प्रभावित होते हैं सिनेमा घरों गीतों से, गीत आ जाए संवाद हो जाए। अब बाजे भाई गीत इतने सुंदर है कि अगर आ जाए तो हम लोग खूब जाते रोड के ऊपर, बड़ा प्यारा सुंदर गीत आ गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम जानते हैं कि हम अपने द्वारा किए हुए कर्मों शब्दों से प्रभावित होते हैं? क्या हम जानते हैं कि अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से प्रभावित होते हैं? दोस्तों मैं बहुत बड़ी ताकत बता रहा हूँ आज की बात यह कि शब्दों में बहुत बड़ी जान होती है। और मैं एक नहीं, मैं लाखों लोग जानता हूँ जो अपने शब्दकोश के ऊपर ही दोस्तों बहुत बड़े महान बने हैं। अगर हम अपने व्यापार की बात भी करते हैं सेफ सोप की, तो दोस्तों सेफ सोप भी कहीं ना कहीं, अगर जो कोई आज क्राउन एम्बेसडर मरकरी या बड़े बड़े लीडर दोस्तों कहीं ना कहीं अपने शब्दों के ऊपर ही दोस्तों कहीं ना कहीं महसूस कर चुके थे इस बात को कि हमारे शब्द बड़े मजबूत हैं, लोग प्रभावित होते हैं, लोग कन्विंस होते हैं, उन्हें बोलना शुरू करा। दोस्तों आज लाखों की दोस्तों नेट लोगों ने खड़ा कर लिया। तो दोस्तों जिस वक्त भी हम लोग अपने शब्दों से, अपने आप से, अपने चेहरों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने काम दोस्तों प्रभावित होना सीख जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दोस्तों हमें कोई रोक सकता हूं। अब मुझे बताइए अब्दुल कलाम जी की सफलता में उनका आत्मविश्वास काम आया या दोस्तों उनका चेहरा काम आया? मैं समझता हूँ चेहरे में अब्दुल कलाम जी इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन दोस्तों विश्वास तो उनका अखंड विश्वास था, बड़ा उन्हें अपने शब्दों पर ताकत थी, उन्हें अपने कर्मों पर बड़ा ताकत थी और दोस्तों दुनिया के महान व्यक्ति कहलाए। और दोस्तों मैं तो समझता हूँ सेफ सोप के अंदर भी आज मैं बहुत सारे वक्ताओं को जानता हूँ, जब वे बोलते हैं दोस्तों फूल से बिखरते हैं, रुक जाते हैं लोग सुनने के लिए। हम जब कटोर जी को सुनते हैं, अरे दोस्तों रुक जाते हैं हम लोग, उनके मासूम चेहरे को देख के, उनके शब्दों को देख के फूल से बरसते हैं। और दोस्तों वही कन्वेंस ताकत होती है इंसान को नेटवर्क खड़ा करने के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अपना आप से प्रभावित होना शुरू हो जाओ, अपना आप से प्यार करना शुरू कर दो। ये जो दोस्तों चेहरा हमारा दिया ना, ये बड़ा सुंदर चेहरा दिया, ये बहुत मुश्किल हमको चेहरा मिला, ये काला पीला दोस्तों इससे हमारा कोई मतलब नहीं। दोस्तों मतलब है कि हमारे शब्दों में हम पर कितना बड़ा यकीन है और हम कहाँ मार खा जाते हैं कि हम खुद यकीन नहीं कर पाते अपने ऊपर, हम जाकर और पूछते हैं। तो दोस्तों खुद ही के तो बिलीव करना पड़ता है हम लोग सबसे बड़ी ऊपर। और दोस्तों ये जो शब्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। खुद का बिलीव अगर हमारे पास है, हम दोस्तों बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं और विश्वास के दम के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास कुछ भी करा सकता है और विश्वास नहीं है तो दोस्तों हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें अपने शब्दों में दोस्तों बिलीव करना है और बोलना है कि सबसे सुंदर तो मैं ही बोल सकता हूं, सबसे प्यारे सबको मेरे ही हैं। जिस वक्त लता मंगेशकर को यह महसूस हो गया था कि तुझसे अच्छा कोई गा नहीं सकता, दोस्तों आज वर्ल्ड फेमस नाम है। दोस्तों जिस टाइम मोहम्मद रफी को महसूस हो गया था कि तुझसे प्यारी आवाज किसी की नहीं है, आज दोस्तों दुनिया में उसका नाम है। मरने के बाद भी दोस्तों आज वो अमर है और जिंदगी के बाद दोस्तों इंसान अमर रहेगा, क्योंकि उनको अपने शब्द में दोस्तों यकीन था, बिलीव था। हमें भी अपने ऊपर यकीन था दोस्तों, बिलीव था, विश्वास था। और आज भी मैं बोलता हूं कि हमें अपने आप को पूरा अखंड विश्वास है, हिमालय पर्वत की तरह।
कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे सब कुछ दोस्तों जिंदगी में कुछ भी करा सकते हैं, और हमारा बिलीव हमें कोई भी डाउन नहीं कर सकता। नेक्स्ट दोस्तों, ये स्लाइड दोस्तों बहुत बड़ी ताकत स्लाइड रखती है, और मैं तो इससे बड़ा प्रभावित होता हूँ, बहुत प्रभावित होता हूँ। गायें, लोग बोलते हैं गाय दूध देती है, नहीं देती। लोग बोलते हैं नहीं देती जी, दूध देती है, मैं दूध रोज पीता हूँ। नहीं भाई, दूध तो उसका निकालना पड़ता है, बार बार से निकालना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी दोस्त ऐसे ही है कि सामने रखा खाना हम खा नहीं पाएंगे, उठा खाना ही पड़ेगा। क्रिकेट खेलना तो बल्ले भाई बल्ला उठाना ही पड़ेगा। आपको रनिंग करनी है तो दौड़ना ही पड़ेगा। कपड़े आपके सुंदर से तो पहने तो खुद ही पड़ेंगे। मतलब ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि जहां जिंदगी में सब कुछ करना पड़ सकता है, 100% करना पड़ सकता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल मेरे याद आ गया। दोस्तों एक हमारा एक लीडर था, और वो बोलता था, तो उसकी वाइफ उसका बड़ा अपमान करती थी, बहुत अपमान करती थी। तो मैं बोला यार तुम्हारा बड़ा अपमान होता है, तुम इतना अपमान कैसे सकते हो? उनको सर बात अपमान की नहीं। बोला क्या? बोला मेरी वाइफ तकरीबन 40 से 50 हजार महीना कमाती है। वो तो फिर बोला सर जो 50 हजार महीना कमाती है ना, तो सर 2-4 डांट खाने में क्या बिगड़ता है, खा लेता हूँ, सर क्या बिगड़ता है, लेकिन कमा 40-50 हजार लाती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें दूध पीना है तो दोस्तों लाख खाने में कोई ऐतराज नहीं। और दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति तो बताओ, एक व्यक्ति तो ऐसा बताओ कि जो नू कहे कि मैं घर में पैदा हुआ और मैं आपकी सफल हूँ। जीवन का किसका संघर्ष नहीं है, किसका इतिहास नहीं है, कौन संघर्ष नहीं कर रहा, किन की स्टोरी नहीं बनी सफल होने के लिए? जंग तो लड़नी पड़ेगी, और दोस्तों इतिहास तो उनका बनता है जो लड़ते हैं। मैं हजारों एग्जाम्पल जानता हूं जिनको बड़ा बड़ा मिला, उनको कोई नाम भी नहीं लेता, लेकिन हाँ जिन्हें संघर्ष कर कुछ ही बनाना, लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसा अभी एक हमारा कल हीरो ने आत्महत्या कर ली। मैं देख रहा हूं मोदी से लेकर सब ट्वीट मार रहे, कितना सुंदर अभिनय, हीरो ने आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि दोस्तों 4 भाइयों में एक भाई था, वो बड़े नीचे से जाकर हीरो बनाया। उन्हें बहुत छोटे छोटे रोलों में काम किया है, उन्हें सफलता अर्जित की है। उन्हें धोनी जैसे एक्टर पे पिक्चर बनाई है, धोनी जैसे क्रिकेटर के ऊपर। तो दोस्तों वो सफल इंसान है, वो बहुत नीचे से गया है, उसकी स्टोरियां बनेगी। दोस्तों हमारी भी स्टोरियां बनेगी, क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि दोस्तों हम भी शिखर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं चलूंगा थोड़ा। बापू के बंदा दोस्तों बहुत परिचित हैं। बापू के एग्जाम्पल आया करते थे कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन दोस्तों बंदर के जो हिसाब मार्केट में बढ़ता चला गया, तो यहाँ भी कुछ बंदर है। और क्या यहाँ की परिभाषा क्या बोलती है कि अच्छा देखें। ये बात बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हजारों एग्जाम्पल कि अच्छा देखेंगे तो अच्छे ही दिखेंगे। दोस्तों नजरिया बहुत बड़ी चीज है। एक नजरिए की बहुत सारी बात है, बहुत सारी स्टोरियां हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ नजरिए में कितनी बड़ी ताकत है, नजरिया क्या दिखा सकता है। तो अच्छा, ये 2 आंखें हमारे पास, हम इनसे बुरा भी देख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं। यही आंखें हमारी जो दुनिया में हम अच्छा भी दिखा सकती है, बुरा भी दिखा सकती है। नजरिया। एक स्टोरी थी, उसने कहा भाई सर मेरी आंख में बड़ी दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास गया, बोला तुम एक काम करो, कुछ ऐसा सिस्टम करो तुम्हें कुछ हरा हरा दिखाई दे तो तुम्हारी आंखों में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पूरा शहर ही ग्रीन करवा दिया। वो डॉक्टर के पास गया, तुमने क्या कर? सर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तुमने क्या क्या? मैंने पूरा शहर ही ग्रीन करा दिया। अरे मूर्ख भाई, तू चश्मे ग्रीन लगा लेना, पूरा दुनिया ग्रीन हो जाएगी अपना आप ही। तो नजरिया बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, नजरिया कुछ भी कर सकता है। नजरिया वो चीज जो हम देखते हैं ना, वही हम दोस्तों ग्राउंड पे करते हैं। अच्छा सुनने का था दोस्तों बहुत बुरी बुरी चीज, आपको मिनटों में नेगेटिव भी कर दे, खराब भी कर देगी, पद से डगमगा भी देगी। और दोस्तों सुनने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज भी आपके पास है, हम अच्छा सुन भी सकते हैं, अच्छा बोलें। दोस्तों ये शब्द है हमारे, इन शब्दों से हम अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। यही वो जुबान तो है, इसे एक व्यक्ति बुरा कहलाते है, अच्छा कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि जुबान से दोस्तों व्यंग के तीर भी चल सकते हैं जो हमेशा घाव कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छा सोचें दोस्तों, अच्छे ही विचार इंसान को दोस्तों महान बना सकता है। और दोस्तों अच्छा ही करें। अब बात अच्छा करने की है दोस्तों। अच्छा करा हुआ दोस्तों जिंदगी भर साथ देगा, और जिंदगी भर आपने अच्छा किया और एक बार आपने बुरा कर दिया तो दोस्तों 100 बार अच्छे के दोस्तों पानी फिर जाएगा आपका। मतलब अच्छा ही करना है हमको, क्या भावना करनी है दोस्तों हमको 100%। थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वही मैं तस्वीर के सामने दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को एक एग्जांपल कि पहले हम कैसे थे, फिर कैसे हुए और दोस्तों आज कैसे हुए। ये कहीं ना कहीं इस सेफ शॉप की ताकत है, 15 साल का संघर्ष है। इस सेफ शॉप पे अखंड पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। मैं दोस्तों उस विश्वास की आपसे बात बता रहा हूं जिस वक्त
मैं आपको ये एग्जाम मैं बता दूं कि जिस वक्त मैंने कंपनी में ज्वाइनिंग किया था उस वक्त कोई भी कोरे सामान घर पे नहीं आया करता था। उस टाइम एक कोट पैंट सिला करता था जो इस कंपनी में सिला करता था, और हम नेट पे उसका डाटा भरा करते थे भाई। बाजी बार तो ऐसा होता था हमारे साथ में कि डाटा हमने कोट जगह पैंट भर दी, पैंट जगह कोट भर दिया, और फिर उनको कंपनी में हम लेने जाया करते थे, और कंपनी बोलती भाई आपके 10 कोट पैंट इनको ले जाओ। तो दोस्तों हम एक चद्दर पे बांध के उनको कुली नंबर 1 सिर पर रख के लाया करते थे और उनको घर घर पे पूछाया करते थे। मैं दोस्तों संघर्ष की बात कर रहा हूँ। मैं हजारों बार जानता हूँ जब मैं अपने सिर पर दोस्तों अपने कोट पैंटों सिर पर रख के चला, और मैं यहाँ से लेकर बस मैं कंपनी के बाहर तक आया करता था उनको लेकर सिर पर रख के अपने कोट पैंटों को मुझे घर घर ये पूछाने हैं। मैं दोस्तों संघर्ष की बात बता रहा हूँ। मैं संघर्ष की बात बताऊं, जब कंपनी में ऑनलाइन पैसा नहीं जाया करता था तो मेरी माँ ने पैसे बांधने की एक थैली सिला रखी जिसको मैं पेट बांध के मैं जाया करता था, 10-10, 8-8 लाख उसके अंदर भरा करता था और पेट में बांधा और दोस्तों कंपनी में पूछाया करता था। और कंपनी में 12 बजे तक मेरे 8-8, 10-10 लाख दोस्तों रुपए क्वांटिटी होते थे कि बोला राणा आ रहा है 10 लाख रुपए लेकर 12 बजे तक उनकी क्वांटिटी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज तो कुछ भी संघर्ष नहीं कंपनी के अंदर। कंपनी में ऑनलाइन पैसा जाना, ऑनलाइन पैसे आने, पूरे आपके घर पर आ रही। तो ये कौन सा संघर्ष हो गया? संघर्ष तो उस वक्त था जब एक का पैकेज कंपनी से लाके घर दोस्तों घर पे पहुंचा करते थे हम लोग। और आज का दोस्तों कैसा जीवन बदला। ये दोस्तों कुछ ट्रेनिंग के पार्ट है मेरे। जब हम लोग कॉर्बेट पार्क में ट्रेनिंग का पार्ट क्या करते थे दोस्तों, वहां बैठ के बड़ी सुंदर मीटिंग क्या करते थे। ये सारा बीच सीढ़ी पे आधारित हुआ। पहले सिक्का दोस्तों, फिर सिखाया, सभी वही दोस्तों सिद्धांत चलता रहा। ये दोस्तों मेरे महान गुरु की तस्वीर है, संजय कटोच जी की, जिन्हें दोस्तों मुझे एक फूल दिया था। और मैं बताऊं कि सर एक बार ओडी कार लियो, सॉरी मर्सिडीज गाड़ी कंपनी के सामने लियो खड़े थे, और सर ने मुझे बैठा लिया उस गाड़ी के अंदर। तो सर उसके फ्यूचर बता रहे थे बेटा मर्सिडीज, और नाम सुनते थे मर्सिडीज का। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा यार संदीप राणा उनको सर अंदर से चुभन पैदा कर रहे और ये महसूस कर रहे हैं देख बेटा मेरे पे कितनी सुंदर कार है। आप यकीन करो दोस्तों मैं इतना जिद्दी आदमी हूँ। अब मेरी जिद, मैं समझता हूँ मुझे जिद्दी आदमी बड़ा कम मिलेगा दोस्तों। मैं इतना जिद्दी आदमी हूँ, जब मुझे सेफ शॉप में यकीन हो गया था ना कि मैं सेफ शॉप का बिजनेस कर सकता हूँ। दोस्तों मैं 6 महीने सेफ शॉप ज्वाइन नहीं की थी, मेरे पीछे लोग घूम हो गए, मैंने नहीं ज्वाइनिंग करी। लेकिन जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ना, आप मेरा बिलीव जानते हो मेरा कितना बिलीव था। मात्र 500 लोगों की टीम के ऊपर, मात्र 500 बंदे, कुछ भी नहीं होते दोस्तों, पल तो उस टाइम में। और दोस्तों अपनी सरकार की जॉब छोड़ गया दोस्तों, मैं बड़े प्यार से अपने घर पर आ गया था, बड़े प्यार के साथ में। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। आप यकीन करो कि जो आदमी 6 महीने पहले शादी हुई हो और मात्र 500 की टीम पे घर पर आ जाए, वो बताओ 500 की टीम पे दोस्तों वो पैसे क्या कमा लेगा। और घर के आने के बाद एक ऐसी घटना घटे जो मैं शेयर नहीं कर सकता कि दोस्तों बंदा जीरो हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं इतना अखंड विश्वास में बोलता नहीं रहा, ये डायमंडशिप, डबल डायमंडशिप, ये सब तेरे लिए तो बड़ी है और तेरा इन पे अधिकार है और तू अधिकार लेकर रहेगा। ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और दोस्तों लेकर रहा। दोस्तों में इतनी बड़ी सोच का बंदा था। तो दोस्तों मर्सिडीज कार में दोस्तों मैं बैठा था सर की, तो मुझे लगा संदीप राणा यार गाड़ी तो अब बड़ी लेनी है, बस अब तो बड़ी गाड़ी लेनी, छोटी मन नहीं भरेगा। और दोस्तों फिर जब दोस्तों 2012 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, जब मेरी माँ टीम 25,000 लोगों की थी, मात्र 25,000 लोगों की, यानी कि मैंने कितना कमाया होगा 25,000 टीम में, मतलब 70-80 लाख रुपए, क्योंकि बुलसाई बहुत ज्यादा लगती थी। और दोस्तों उस वक्त मैं 40 लाख रुपए की दोस्तों ये बड़ी सुंदर सी BMW कार ले गया था। और वो पल मेरे याद आज भी, वो पल मेरे याद आज भी जब मैं कंपनी लेके गया था, मैं मिठाई के डिब्बे लेके गया था। तो दोस्तों मेरे डायरेक्टर सिद्धार्थ जी, राजू जी, सोंधी जी ये देखने के लिए आए थे यार वो संदीप एक फौजी आदमी। और हमारी तो कहावत दोस्तों एक होती थी कि भाई फौजी का माइंड बुद्धि के अंदर होता, घुटने में होता। लेकिन दोस्तों फौजी कहावत भी होती कि फौजी तो छोड़ देनी और छेड़ते फिर छोड़ देनी किसी को बिल्कुल भी। तो दोस्तों हमने जैसे सेफ शॉप छेड़ी ना, हम छोड़ने वाले इसको थे नहीं। और दोस्तों ये BMW कार दोस्तों मैं लेकर आया था। तो दोस्तों डायरेक्टर ने मुझे बधाई दी थी और मुझे पल वो याद है सिद्धार्थ सर ने ये कहा था बेटा हम तुझ पे गर्व महसूस करते हैं, तू जैसे लोग पे गर्व महसूस करते हैं, तुम मेरी टीम का एक हमारी कंपनी का हिस्सा हो और बेटा तू हमें मिठाई नहीं खिलाएगा, तुझे आज मैं बेटा अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। दोस्तों मुझे बड़ा खुशी मिली थी। और दोस्तों जो पहली BMW की सेफ शॉप थी जो दोस्तों 2012 में दोस्तों मैं लेकर आया था, 8 साल पहले दोस्तों लेकर आया था। आप समझिए कि दोस्तों कुछ ऐसी घटना मेरे साथ में घटी जब मेरे पापा पता चला कि तुझे पास तो पहले गाड़ी थी, 2 गाड़ी पहले ले चुका था मैं। तो फादर बोला यार तू कितने की गाड़ी लाया? मगर 40 लाख की। बोला यार 40 लाख की जमीन ना खेती करने के लिए, यानी कि उनका माइंड खेती के अंदर था, मेरा 40 लाख तो गाड़ी के अंदर था। और आप यकीन नहीं करो दोस्तों मेरे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं होती थी, मैं रोड पर गाड़ी खड़ा क्या करता था, BMW गाड़ी है। आप यकीन करो दोस्तों मेरी गाड़ी देखकर दोस्तों कितने लोगों ने सपने देखे होंगे, कितने लोगों ने करे होंगे। उस वक्त का पल बताऊं जब JP पैलेस के अंदर आगरा के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो जैन साहब ने मुझे बुलाया था और जैन साहब ने स्पेशल मेरी गाड़ी की स्लाइड शो की थी कि देखो हमारे बीच एक ऐसा जवान भी है जिसने दोस्तों हमारे सिस्टम में एक BMW कार ली है। और दोस्तों बड़ी तारीफ की थी मेरी,
उस चीज की। तो दोस्तों बहुत बड़े मेरे गौर की बात थी कि मेरे जैसा साइकिल चलाने वाला आदमी एक जॉब क्या करता था, जहां जिंदगी भर टेंशन थी उसके बाद पेंशन थी, जिंदगी भर जो मैं टेंशन लेनी फिर टेंशन लेनी, लेकिन आज हमारे पास कितनी सुंदर जिंदगी है। अब यकीन करो कि मुझ जैसा आदमी BMW, और जब मैं अपने गांव में गया लेके गाड़ी को, तो वो कहानी थी बावड़ गांव में ऊँट आ गया हो, लोग देखने के लिए आए थे यार कैसी होती BMW, बैठ के देखेंगे। और दोस्तों यकीन नहीं करोगे आप, दिल्ली से एक बंदा सर्वे करने मेरे वहां गया था, यार इसकी औकात भी है नहीं BMW गाड़ी लेने की, ना लेने की। जब सर्वे कर लिया बोला भाई ये काम तो क्या नहीं करता, मुझे पता क्या काम करता है, पर ये बंदा पैसा बहुत कमाता है। तब दोस्तों मैं गाड़ी लेकर आया था BMW, और दोस्तों उसके बाद तो जन्नत जैसी जिंदगी बनी। ठीक है जी, थैंक यू दोस्तों। ये दोस्तों मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां, मेरी वाइफ। मैं अकेला दोस्तों विदेश नहीं गया, मेरे बच्चे मेरे साथ विदेश जाते थे। ये सिंगापुर की फोटो है, मैं अपने बच्चों को 2 जगह ले गया, मैं दुबई भी ले गया और मैं अपने बच्चों को दोस्तों सिंगापुर भी ले गया। और दिल से बताऊं दोस्तों, मेरी बच्ची मेरे बड़ी भाग्यशाली है, ये 2 मेरी बेटियां। ये जब से मेरी जिंदगी में आई ना, सेफ शॉप छोड़ने के बाद, ये मेरी जब सेफ शॉप में आया था उसके बाद मेरी बेटी हुई थी। ये मान लो लक्ष्मी मेरे घर में आई थी दोस्तों, संदीप राणा में अब मेरी आनी शुरू हो गई थी। दोस्तों आप मान लो कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं तेज अमीर बनाऊं। ये सब इन भाग्यशाली बेटियों का कमाल है, मेरी वाइफ का कमाल है। मेरी वाइफ ने आज तक मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि तुम विदेश में इतने क्यों जाते हो, आप विदेश में क्यों रहते हो इतने, आप घर से बाहर क्यों रहते हो, आप एक महीने को में क्यों रहते हो। आज तक कभी मैं ये कसम खा के बोल सकता हूँ कि मेरी वाइफ का आज तक झगड़ा इस नाम का कभी नहीं हुआ आज तक कभी जिंदगी के अंदर। मतलब बहुत बड़ा हाथ है, और बोलती भी है कि मैं तो फौजी का आई थी, लेकिन आज एक मैं कंपनी के मरकरी के। और ये बात सिद्ध भी है, सच्चाई यह बात ये कि वास्तव में मेरी सफलता में मेरी वाइफ का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सब ये कहाँ सफल हो गए, जब आप सफल होते हैं ना, जब हम सफल होते हैं दोस्तों। एक मेरे बात याद है, जब मैं जॉब छोड़ गया था, मेरे फादर टीचर थे, बोलते बेटा तूने ना कटवा दी हमारी, बेटा बेइज्जती होगी। और माँ बोलती बेटा तूने हमारी बेइज्जती कर दी। मैं कहा माँ रुक 2 साल का वेट कर। और वाइफ तो मतलब बोली मैं तुम्हारी साधु जैसी भी हूँ, पर तुमने अच्छा नहीं करा। लेकिन दोस्तों सफल होने के बाद जब मैं सफल हुआ, तो वही फादर बोलता था, बोला बेटा मैं तुझ पर गर्व महसूस करता हूँ कि तू मेरी औलाद है। मतलब फिर 4 साल पहले किसकी औलाद थी भाई मैं। वही माँ बोलती बेटा मुझे मालूम था कि तू जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। माँ तुमने बात आज बताई, तेरे पहले कभी ना बताई। और फिर दोस्तों जिंदगी में सफल हुआ, तो पत्नी बोलती है सफलता में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मगर हाथ तो होता है पर सफल होने के बाद होता है, फेल होने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं होता दोस्तों। तो सुंदर मेरा परिवार था जिनको दोस्तों मैं 2 घुमा के लाया। ये खूबसूरत सी मेरे परिवार की फोटो है, मेरी बेटियां हैं, और हम बड़े खुश थे जिंदगी में, मतलब बड़े खुश हैं हम लोग। सिंगापुर की फोटो दोस्तों ये सारी है। ये 2 महान लोग हैं जिनके साथ दोस्तों मैंने दुनिया का भ्रमण करा। मैं दुनिया भ्रमण की बात बताऊं, वास्तव में दुनिया का दोस्तों मैंने भ्रमण किया। दोस्तों देश में मैं नाम ही भूल गया मैं कहाँ था। मैं पाकिस्तान ही पहुंच गया एक बार। देखो पाकिस्तान कैसा देश है दोस्तों। मेरे महान लीडरों की फोटो है, चाहे मेरा फैजी दोस्तों, ऋषि जी हो, कटोच जी हैं, प्रवीण जी हैं, दिलीप जी हैं हमारे साथ में, अपने पटियाल भाइयां सारे, जिनके साथ मैंने दोस्तों स्विट्जरलैंड, पेरिस, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, और अपना अभी कहाँ का गए थे मैं तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी देशों को, स्पेन, उसके बाद में हंगरी, ऑस्ट्रिया, जहाँ लोग बोलते बड़ा सुंदर देश है। दोस्तों बात यह कि अब तो मतलब देश याद ना रहे हम कहाँ जाते घूमने के लिए। ठीक है जी, मतलब इतना सुंदर जीवन, और हमने भगवान से क्या मांगा था, हमसे नाराज होंगे, इतना सुंदर दोस्तों ने हमको जीवन दे दिया। ये सारे दोस्तों भी हमारे कहीं ना कहीं सीनियर लोग हैं, सारे कहीं ना कहीं सारी टीम है पूरी जिनके साथ हम दोस्तों। सबसे बड़ी बात है क्रूज, जो चंद्रेश सर भी मेरे साथ में, मेरे चंद्रेश जी इंदर भी हमारे साथ में। ठीक है जी, चंद्रेश जैसे महान लीडर भी आज हमारे साथ, मतलब इनके साथ मेरा किस्मत मान लो कि मेरे साथ में गया दोस्तों। जलेश क्रूज, चलता फिरता जन्नत भरा शहर, जहां मैं दोस्तों मेरी टीम के 50 लोग ले गए। मतलब यकीन करो कि 100 के 100% दोस्तों यहाँ सपने पूरे थे, 100 के %। हरि सिंह जी जो मेरे गुरु हैं, मैं इनको गुरु ही मानता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, जब भी मिलते हैं मैं इनका प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हरि सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे टॉपर्स का पट्टा आगे पढ़ाया था। इनका मेरे पे एहसान है बहुत बड़ा, और मैं जिंदगी के अंदर कभी भी मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आज हम कुछ भी बन गए हो, लेकिन इनका दर्जा गुरु का तो गुरु का ही रहेगा, हरि सिंह जी का, जो हमारे लिए एग्जाम्पल है। आज सेफ शॉप पे कोई कितनी बड़ी बड़ी बात करता हो, लेकिन मैं वो पल जानता हूं जब लोग हरि सिंह जी के लोग वीडियो दिखाया करते थे, स्पीच इनकी करवाया करते थे, लोग ले जाया करते थे, हाथ जोड़ के ले जाते थे, बोला आ जाओ सर टिकट हम देंगे, रूम देंगे, हमारे टिकट देंगे। ये दोस्तों वो महान हरि सिंह जी हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करा दोस्तों, और हम जैसे लोग तो आज भी आदर्श हैं। और दोस्तों आपने कभी सुना भी होगा, अगर हरि सिंह जी को खड़ा कर दे स्टेज के ऊपर तो बड़े बड़े दोस्तों बोलने वाले व्यक्ति साइड में लग जाते हैं दोस्तों। वो दम है हमारे महान हरि सिंह जी के अंदर, जिनको दोस्तों आज प्रणाम करता हूं दोस्तों। मैं दोस्तों मेरी टीम के जी हैं, संदीप चहल है, करमवीर जी हैं, उनका परिवार है दोस्तों, साथ में डायरेक्टर साहब है हमारे दोस्तों,
मतलब सबसे बड़ी बात है, हर डायरेक्टर का आशीर्वाद दोस्तों मिलता गया शुरुआत से ही। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब दोस्तों अभी हम लास्ट मंथ दोस्तों दुनिया के महान गुरु श्री रविशंकर जी, जिनको दुनिया आदर्श मानती है दोस्तों, उस महान व्यक्ति दोस्तों चरण स्पर्श करने का मौका मिला, उनको दोस्तों उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। ये सब दोस्तों किसकी मेहरबानी? सब सेफ शॉप की मेहरबानी है दोस्तों। बहुत कुछ सेफ शॉप ने दिया है, लेकिन दोस्तों दिया सेफ शॉप ने उन्हीं को जिसने दोस्तों दिल से लिया है। और दोस्तों मैं तो तन मन धन आत्मा दोस्तों सेफ शॉप में समाई हुई है दोस्तों। मैं दुनिया में कोई भी वर्क छोड़ सकता हूँ, अपने काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों सेफ शॉप की जिंदगी दोस्तों मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी जहां तक अनुमान है, मेरी ये लास्ट सांस भी अगर दोस्तों होगी ना, वो दोस्तों सेफ शॉप के अंदर होगी। इसके अलावा दोस्तों मेरी लास्ट सांस दोस्तों कहीं नहीं होने वाली। ये मेरी बात कह सकता हूँ दोस्तों। सेफ शॉप ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। सेफ शॉप दोस्तों लोग डायमंड नहीं बनाए, डायरेक्टर भी बनाए हैं दोस्तों। लोगों ने सेफ शॉप को डायरेक्टर बना दिए कंपनियों के। लेकिन दोस्तों दुख तब होता है जब वो हमारे सेफ शॉप को बुरा बोलते हैं। अरे मेरे भाई, जो माँ पैदा करते हैं ना, हम उसे बुरा कभी नहीं बोल सकते। मतलब डायरेक्टर आपको सेफ शॉप ने बनाया और आप जाके फिर उसको बोल देते हो, बुरा बोल देते हो? नहीं भाई, ये तो अत्याचार है, गलत है, ये गलत है। मतलब आपने जिसका नमक खाया ठीक है, आप अलग हो गए, बात दूसरी है। सेफ शॉप का मान सम्मान तो करो कम से कम। और आज भी ऐसी महान कंपनियां दोस्तों, जितने इतने बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, इतनी बड़ी बीमारी के अंदर दोस्तों इतनी बड़ी टीम खड़ी है दोस्तों। बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, आपके बीच के अंदर आके बड़ी खुशी मिली। मैं दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा तो अपनी प्यारी टीम जो मेरी डायमंड है, मेरे सारे आदर्श। और दोस्तों मैं वाणी विराम देना चाहूंगा दोस्तों, बहुत वक्त हो गया, मैं दोस्तों क्लोज करता हूं। पर मेरे लास्ट में एक ही शब्द होंगे जो हमेशा बोलता हूँ, हमेशा नहीं बोलता हूँ दोस्तों, 14 साल से बोलता हूँ शब्द में, हर स्पीच के अंदर बोलता हूँ। और वे सब क्या होते हैं मेरे, कि ज्यादा सोच मत सोच और सोच में रखा क्या है। कि ज्यादा सोच मत सोच, सोच में रखा क्या है, और दोस्तों खुद पर यकीन कर, फिर देख दोस्त होता क्या है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।